हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आज की वीडियो में हम 1 से 5 में जिन विद्यार्थियों ने लेवल 1 के अंदर लैंग्वेज फर्स्ट ली है उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत बेनिफिट है और लेवल 2 के लिए भी है, क्योंकि आपका ज़्यादातर सिलेबस सेम है। तो आप इसे देखना ना भूलें। एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप इन्हें एक्सप्लेन करें, हर ऑप्शन को एक्सप्लेन करें जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो। बहुत से स्टूडेंट का मैसेज आता है, सर एक्सप्लेन भी करो। साथियों, इतना समय नहीं है, हमारी ऑफलाइन क्लासें भी रहती हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए ये वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वह हम आपको बता रहे हैं। आप इन्हें एक्सप्लेन करें, समझें क्वेश्चनों को। जो 1 से 5 लेवल 1 है लैंग्वेज फर्स्ट, उसमें आपके 31 से क्वेश्चन चालू होंगे। 1 से 30 तक होंगे जो साइकोलॉजी के होंगे, और 31 से 60 तक होंगे जो आपने जो लैंग्वेज ली है फर्स्ट वो उसके होंगे, और जो भी सेकंड लैंग्वेज आपने ली है उसके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। इस सेक्शन में 30 सवाल दिए गए हैं। तमाम सवालात हैं, उनके जवाब ज़रूरी हैं, लाजमी है करना। तो क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 31, इमाम हुसैन की शहादत पर लिखे जाने वाले मरसिये कहलाते हैं? करबलाई मरसिये, शख्सी मरसिये, जाती मरसिये या अज्तमाई मरसिये? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इमाम हुसैन की शहादत पर जो मरसिये लिखे जाते हैं उन्हें करबलाई मरसिये कहा जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32, नाविल किस जबान के लफ्ज नाविला से बना है? अंग्रेजी, इतालवी, जापानी, यूनानी? क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों? आप भी इसका आंसर देने की कोशिश करें। आप देखें हमारे कितने राइट हो रहे हैं और कमेंट में बताएं हमें। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, इतालवी ज़बान का लफ्ज़ है। नाविल है किस ज़बान का लफ्ज़ है? इतालवी ज़बान का लफ्ज़ है। इसका हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। वादत तासीर ज़रूरी है नाविल में, ड्रामा में, अफसाना में या दास्तान में? तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, अफसाना में। अफसाना के अंदर वादत तासीर होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। उर्दू के 2 मशहूर खाक निगारों के नाम? मौलवी अब्दुल हक, रशीद अहमद सिद्दीकी, फरतुल्ला बेग और फितरत बुखारी, शाहिद अहमद दहलवी, मुल्ला रमोज़ी, अजमत चुगताई या कृष्ण चंद्र? तो 2 मशहूर खाक निगार कौन कौन से हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा साथियों। 34वें में मौलवी अब्दुल हक और रशीद अहमद सिद्दीकी खाक निगार है ये, इसका हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। तदरीस के वर्दा स्कीम के रोहे रवा थे, मतलब पढ़ाने की जो वर्दा स्कीम है के रोहे रवा कौन थे? तो देखते हैं हम। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो तदरीस के वर्दा स्कीम के रूहे रवा थे। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा, गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। किसी तरीक़ाए तदरीस में सबसे पहले हरूफ तहज़ी याद कराई किसी तरीक़ाए तदरीस में सबसे पहले हरूफ तहज़ी याद कराकर इनकी शक्लों की पहचान कराई जाती है? बयानिया में, तरीक़ाए तहज़ी में, सूती तरीक़े में या किस्सादारी तरीक़े में?
क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, तरीक़ाए तहज़्ज़ीब में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। अच्छे सवालात होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अच्छे सवालात होते हैं आम फहम, आसान और मखसूस, मतलब आम फहम हो, आसान हो, जो सभी को समझ में आ जाए, बहुत मुश्किल और उलझे हुए हों, बहुत मुश्किल हो, पेचीदा हो, जो समझ में ना आए, बहुत बेबुनियाद हो, मतलब वो बुनियाद पर ना हो, वो बहुत मुबहम हो। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, आम फहम, आसान और मखसूस हों, जो सभी को समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। बच्चों को बोलना सिखाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, बच्चों को बोलना सिखाया जा सकता है। उन्हें डांट डपट कर, खामोश खुआनी के ज़रिए, मुज़म्मा के सामने बोलने की तरगीब दे के, या मजमून निगारी का मुकाबला करवा कर। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, मुज़म्मा के सामने बोलने की तरगीब दे के। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। तख्तेस या मुअव्विन होता है। ज़बान की तदरीस में, तजुर्बागाह में, खेल के मैदान में, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, ज़बान की तदरीस में। जो तख्तेशिया होता है, मुअव्विन होता है, वो ज़बान की तदरीस में होता है। अब ये एक इबारत फहमी है, इसको हमें गौर से पढ़ना है और इससे मुतालिक जो चंद सवालात हैं उसे हमें हल करने हैं। तो देखते हैं हम। दर्ज झेल इक़्तिबास को पढ़कर नीचे लिखे सवालात 40 से 44 के जवाब आपको देने हैं। तो डॉक्टर अंसारी गरीबों और ज़रूरतमंदों के काम आते थे। जो डॉक्टर अंसारी थे, गरीबों और जो ज़रूरतमंद थे उनके काम आते थे। इनमें दर्दमंदी का बेपनाह जज्बा था, यानी जुनून था। इनके मतलब में हर तरह के और हर तबके, यानी हर समाज के, हर जात के, हर धर्म के मरीज़ आया करते थे। वह हंद मेसानी से सबका इलाज करते थे। इनके होठों पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। इनकी गुफ्तगू में बड़ी मिठास थी। गुफ्तगू यानी बातचीत में बहुत मिठास थी। कभी कभी संजीदा मजाक भी कर लिया करते थे और कभी कभी हंसी मजाक भी ये कर लिया करते थे और दूसरों के अच्छे जुमलों की दाद भी दिया करते थे। कभी कभी यह जो दूसरों की जो अच्छे जुमले होते थे, अच्छी बात होती, उन पे वाहवाही भी करते थे। डॉक्टर अंसारी बड़े मेहमान नवाज थे, यानी बढ़िया खातिरदारी करते थे। मेहमान नवाज, खातिरदारी। जो डॉक्टर अंसारी थे बड़े मेहमान नवाज थे। इन्हें अच्छा खाना खाने और दूसरों को खिलाने का बहुत शौक़ था। तो इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं 40 से 44 के हमें हल करने हैं इबारत फहमी के। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। दर्ज झेल बाला इबारत में, यानी पैराग्राफ में, पैसेज में डॉक्टर अंसारी की शख्सियत की मंदरजा झेल खूबी बयान की गई हैं। दर्दमंदी का जज्बा, खंद मेसानी से इलाज, गुफ्तगू की मिठास या मज़कूरा सभी खूबियाँ। तो इनमें क्या क्या खूबियाँ थी वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 में ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मज़कूरा सभी खूबियाँ इनमें थी। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। मेहमान नवाजी का मायने क्या है? मेहमान नवाजी का मायने क्या है? मेहमानों की खातिर तवज्जो करने वाला शरीफ आदमी, बाइखलाक, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मेहमानों की खातिर तवज्जो करने वाला, यानी उनकी
खातिरदारी करने वाला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। मतब पर सही एराब क्या है? मुतब, मुतिब, मुतब या मुतिब। तो क्वेश्चन नंबर 42 का क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, मतब इसका सही आंसर होगा। यह एराब सही है, दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। तबका कई जमा है। साथियों जो तबका है ये वाहिद है, इसकी हमें जमा बतानी है यानी बहुवचन बताना है। यह तबका है जो एक वचन है, इसका हमें बहुवचन बताना है। ततबीक, तबकात, मुताबिक या तताबिक। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, तबकात। इसकी जमा क्या हो जाएगी? तबका की जमा तबकात हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, मंदरजा झेल अल्फाज में मुअन्नस है। मिठास, खाना, मरीज या जज्बा। मंदरजा झेल अल्फाज में मुअन्नस है, तो इसमें मुअन्नस क्या हो जाएगा 44 के अंदर? ऑप्शन नंबर ए, मिठास। इसमें मिठास हो जाएगा यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा। मुज़क्कर का है यानी आदमी और मुअन्नस का औरत। वैसे ही इसका मंदरज़ेल अल्फाज में इसमें मुअन्नस पूछा है स्त्रीलिंग, तो मिठास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। साथियों ये एक पैराग्राफ और है, इसको भी हमें देखना है, इसको पढ़ना है ध्यान से, फिर इसका आंसर देना है। तो दर्ज झेल इक़्तिबास को पढ़कर नीचे दिए गए सवालात 45 से 49 के जवाब दें। तो इसमें बगुला एक पतली और लंबी सी लकड़ी लाए, कुछ कछुए ने इसे दरमियान में मजबूती से अपने दांतों में पकड़ लिया। जो बगुले थे एक पतली और लंबी सी लकड़ी लाए और कछुए ने क्या करा, उसे दरमियान में बीच में से मजबूती से अपने दांतों में पकड़ लिया। बगुले ने दोनों जानिब से यानी जो बगुला था उन्होंने अपने पंजे से दोनों जानिब से इस लकड़ी को अपनी चोंच में ले लिया। जब बुलंदी पर उड़ते यानी ऊंचाई पर उड़ते हुए इनका गुजरना एक गांव के ऊपर से हुआ तो लोग इस मंजर को ताज्जुब से देखने लगे और चीखने लगे कि देखो देखो बगुला कछुए को कैसे ले जा रहा है। सब तरह के फिक्रे चस्त करने लगे यानी फिक्रमंदी करने लगे। कछुआ सब देखकर कुछ देर तक तो खामोश रहा, आखिर इसे रहा ना गया और झल्ला कर बोला, जिसे देखा नहीं जाता अपनी आंखें बंद कर लें। जैसे ही उसने मुंह खोला और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा यानी आ गया। बगुले ने आवाज़ दी, दोस्तों का काम नसीहत करना है और नेक बख्तों का काम इस पर अमल करना है। तो साथियों ये था पैराग्राफ और इसके हमें आंसर देने हैं। तो मंदरजा झेल बाला इबारत का लबाव है। गुस्सा करना फ़ायदेमंद है। हर मौके पर बोलना नुकसान दह होता है।
छोटी सी बात पर मुस्तल होना चाहिए, हर बात का जवाब देना ज़रूरी है। तो इसमें जो इबारत है इसमें कौन सा राइट आंसर होगा 45 का? ऑप्शन नंबर बी, हर मौके पर बोलना नुकसानदेह होता है, जैसे कछुए ने बोला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 से देखते हैं। पकड़ लिया है, अभी पकड़ लिया है ये यानी फाइल है, करता है, मफूल है यानी कर्म है, फेल है यानी क्रिया है, हासिल है मजदर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 का आंसर? इसमें ऑप्शन नंबर सी फेल हो जाएगा यानी क्रिया हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। बगुला एक पतली और लंबी सी लकड़ी लाए, जुमला में फेल है। बगुला एक पतली और लंबी सी लकड़ी लाए, जुमला में फेल है। फेल नाकिस, फेल मुत्तैदी, फेल लाजिम, फेल अमर। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 47 में ऑप्शन नंबर बी फेल मुत्तैदी। साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। देश क्वेश्चन नंबर 48 देश और चीखने लगे कि देखो देखो में कौन सा ज़माना है। देश और चीखने लगे कि देखो देखो, जो देखो में कौन सा ज़माना है यानी कौन सा काल है, माजी, हाल, अमर या मुस्तकबिल। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो अमर है वो हो जाएगा राइट आंसर सी अमर। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। जैसे ही इसने मुंह खोला और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा यानी आ गया, ये जुमला है। मुफर्रद जुमला, मुरक्कब जुमला, तबआ जुमला या मरबूत जुमला। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यह है मुरक्कब जुमला। मुरक्कब जुमला क्या है? दो लफ्जों से मिलकर बनने वाले जुमले को मुरक्कब जुमला कहता है, और मुफर्रद जो अकेला होता है, तन्हा होता है, उसे मुफर्रद कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा साथियों, 49 का बी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। अलामत कहलाती है, जो ये जो अलामतें दिख रही है क्या कहलाती है? वाविन, कोसिन, सक्ता या राब्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 का? ऑप्शन नंबर ए, जो ये अलामत है वाविन की है, इसका हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। मिर्जा गालिब आम खाते थे, जुमले में आम है, फाइल है, मफूल है, सिफत है या फेल है। तो साथियों फाइल बोला जाता है कर्ता को, मफूल बोला जाता है कर्म को, सिफत बोला जाता है विशेषण को, और फेल बोला जाता है क्रिया को। तो इसमें जो मिर्जा गालिब आम खाते हैं, जुमले में आम है, तो आम क्या है? क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आम हो जाएगा, इसमें मफूल हो जाएगा, इसमें आम मफूल हो जाएगा, क्योंकि इसका खाने का असर किस पर हो रहा है? आम पर हो रहा है। तो मिर्ज़ा गालिब है जो फाइल हो जाएंगे, और खाते हैं जो फेल हो जाएगी यानी क्रिया हो जाएगी, और जो इसके अंदर आम है जो मफूल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मफूल। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 इसमें ख़ास है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। इसमें ख़ास है किताब, खुशी, कलकत्ता या आदमी। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? कलकत्ता, जो दुनिया में यह एक ही है। जैसे दिल्ली हुई, दिल्ली भी दुनिया में एक है। तो ये किताब, खुशी, आदमी
तो ये इसमें आम के अंदर आएंगे। कलकत्ता एक ही है तो ये इसमें ख़ास हो जाएगी, इसका भी हमें ध्यान रखना है। वह ज़मीर जो इस खास के लिए इस्तेमाल की जाती है कहलाती हैं। वह ज़मीर जो इस खास के लिए इस्तेमाल की जाती है कहलाती है ज़मीर मौसूला, ज़मीर इशारा, ज़मीर शख्सी, ज़मीर तनकीर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ज़मीर शख्सी। वह ज़मीर जो इस खास के लिए इस्तेमाल की जाती है ज़मीर शख्सी कहलाती हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। 53 में सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। दर्ज झेल में से किस जुमले में सिफत नहीं है? पानी गरम है, गाड़ी खूबसूरत है, हामिद ज़हीन है, आपके वालिद कहाँ हैं? तो क्वेश्चन नंबर 54 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, आपके वालिद कहाँ हैं। दर्ज झेल में से किस जुमले में सिफत नहीं है यानी विशेषण यानी विशेषता नहीं बताई गई है? पानी गरम है तो इसमें भी है, गाड़ी खूबसूरत है तो इसमें खूबसूरत है, इसमें गरम है, हामिद ज़हीन है तो इसमें सिफत, ये इनकी विशेषताएं हैं और इसमें पूछा जा रहा है सिफत नहीं है यानी विशेषता नहीं है। आपके वालिद कहाँ हैं तो इसके अंदर विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके वालिद कहाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। खौफ खाना का मतलब है डरना, होशियारी दिखाना, भाग जाना या नज़र आना। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा साथियों, डरना। खौफ खाना का मतलब क्या है? डरना। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। ऊंची दुकान फीका पकवान का मतलब है दो कान का दो मंजिला होना, शोहरत ज़्यादा हो, और असलियत कुछ ना हो। और इसमें एक चीज़ से दोहरा फ़ायदा होना या जानबूझकर अपना नुकसान करना। तो 56 में राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, शोहरत ज़्यादा हो और असलियत कुछ भी ना हो। ऊंची दुकान यानी फीका पकवान का मतलब क्या है? शोहरत ज़्यादा हो और असलियत कुछ भी ना हो। तो इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा साथियों, इसके अंदर बी हो जाएगा। और 57 देखते हैं। चांद का मुतरादिफ क्या है यानी पर्यायवाची क्या है चांद का? आफताब, आफताब यानी उगना, सूरज, आफताब है जो किसका पर्यायवाची है? सूरज का। कमर, माह या महताब। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, आफताब। चांद का मुतरादिफ यानी पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आफताब। आफताब के माने क्या हो जाएंगे? चांद। और महताब का यानी सूरज, इसका सूरज हो जाएगा। माँ या कमर, तो इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? चांद का मुतरादिफ नहीं है। साथियों जो ये सवाल है 57 नंबर, इसमें चांद का मुतरादिफ नहीं है यानी चांद का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? चांद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आफताब नहीं है। आफताब के मानी होते हैं सूरज और महताब के मानी होते हैं चांद, माँ और कमर। ये सभी चांद की पर्यायवाची हैं, इनका हमें ध्यान रखना है। आफताब के मानी होते हैं सूरज, क्या होते हैं साथियों? सूरज, इसका हमें ध्यान रखना है। तो चांद का मुतरादिफ कौन सा नहीं है? आफताब। आफताब यानी सूरज, इसका राइट आंसर आफताब हो जाएगा। कमर, माँ और महताब ये चांद के पर्यायवाची है, इसका हमें ध्यान रखना है खास। बहुत बार एग्जाम में पूछा लिया जाता है। अरोज का मुतजाद
है, मुतज़ाद यानी विलोम है। ज़िया, ज़वाल, ज़बर या अर्ज़वा। 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ज़वाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। मक्ता कहलाता है गज़ल का दूसरा मतलब। गज़ल का वह शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। साथियों, जो तखल्लुस होता है उपनाम होता है जो शायर अपना नाम के अलावा रखता है। या गज़ल का सबसे अच्छा शेर, गज़ल का पहला शेर। तो मक्ता क्या कहलाता है साथियों? 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गज़ल का वह शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। यानी गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। इसका भी हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। मदा किस सिन्फ सकन का जजू है? यानी भाग है। जजू यानी भाग है। जो मद्दाह किस सिन्फ सकन का जजू है यानी भाग है? मसनवी का, मर्शिये का, कसीदे का या जदीद नज़्म का? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कसीदा। कसीदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये थे आपके 30 क्वेश्चन। अगली वीडियो में हम लेवल 1 के अंदर लैंग्वेज सेकंड को देखेंगे। जो 1 से 5 में लेवल 1 के अंदर सेकंड लैंग्वेज देखेंगे। जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज ली है, जिन्होंने दोनों लेवलों में भरा है 1 से 5 और 6 से 8 में, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इन्हें देखना ना भूलें, आप इन्हें एक्सप्लेन करें और इन्हें बार बार देखें और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। खुद करने से ही आप कामयाब होंगे। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, नए पेपर के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक